आप सभी को मेरा नमस्कार। अगर मैं जो आपसे बातचीत कर रहा हूँ, मैं अनिल गर्दे आपसे इस विषय पर बात करना चाहता हूँ कि अक्सर देखा गया है लोगों में कि ये बाल झड़ने का बहुत सब जगह यही तकलीफ लोगों में आती है कि बाल बहुत झड़ रहे हैं और बाल को लेकर के सारे दुनिया भर के संसार में प्रोडक्ट है, विधि विधान है, सर्जरी है, ये है, वो है, क्या 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 नहीं है। लेकिन बाल झड़ने का जो कारण है तरह तरह के हो सकते हैं। लेकिन ज्योतिष्य के अनुसार जो है बाल झड़ने के जो है संबंध जो है ये लीवर से बहुत कनेक्टेड है। यदि आपको लीवर संबंधी कभी जीवन में रोग हुआ है, जैसे जॉइंडिस पीलिया जिसको कहते हैं, तो पीलिया जो होता है उसमें लीवर का फंक्शन जो है डिसऑर्डर हो जाता है। बिलोरुबिन जो है वो बॉडी में बढ़ जाता है, क्योंकि जो बिलोरुबिन जो है वो माइनस नहीं हो पाता और वो हमारे शरीर में फैल जाता है और हम आँखों में हमारे पीलापन आ जाता है, नाखून पीले हो जाते हैं और लीवर का फंक्शन जो है डिसऑर्डर हो जाता है, वो काम नहीं कर पाता बराबर। तो लीवर जो है इसका जो हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो जहाँ पर सारे रसायन जो है वो अलग अलग अवयवों के लिए, शारीरिक ऑर्गन के लिए, है ना, अंगों के लिए, इंद्रियों के लिए, वो लीवर द्वारा वो सारी उसकी रसायन विधि चलती है और उसके द्वारा उन सबको वो भेजते हैं लीवर के द्वारा। तो लीवर का जो रोल है, लीवर की यकृत जिसे कहते हैं, यकृत की जो भूमिका है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और वो जो है यकृत, लीवर, ये हमारे जो है गुरु ग्रह से जुड़ा हुआ है, क्योंकि गुरु जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है। हर चीज़ को वो खींच लेता है, सारी नेगेटिविटी। ये तो लीवर का फंक्शन भी उसी तरह का है। अगर लीवर में गड़बड़ी आ जाएगी तो हमारे शरीर को जो रसायन मिलने चाहिए, जो विटामिन्स, जो मिनरल्स, जो जीवन सत्व, जो धातुएं मिलना चाहिए, है ना, वो हमको मिल नहीं पाएगी। और क्या हो जाएगा कि हमारा जो शरीर है वो दुर्बल होता चला जाएगा उसके अंदर की। इसलिए तो जब हमको जॉइंडिस होता है तो एक हल्का सा फीवर चलता है, उल्टियाँ होती हैं, जब लीवर बड़ इनलार्ज हो जाता है, लीवर इनलार्ज हो गया, उसमें स्वेलिंग आ गई। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये गुरु यदि आपका छठे चला गया या फिर गुरु शनि के साथ है और लग्न को देख रहा है, लग्न की भी सातवीं, लग्न से शनि की भी सातवीं दृष्टि, सातवें घर से लग्न को देख रहा है शनि, और गुरु भी वहीं बैठा है शनि के साथ में, और वहाँ पर आपका शुक्र भी आ गया है लग्न में और सूर्य भी आ गया। तो सूर्य जो है ये भी अग्नि तत्व का है। तो अक्सर क्या होता है कि सूर्य का भी इसमें एक रोल बहुत है, क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि जो बाल जो है ये कैल्शियम डेफिशिएंसी से जुड़े हुए, कैल्शियम की कमी से भी हमारे बाल झड़ जाते हैं। लेकिन बात यह है कि कैल्शियम जो है वो हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सारा ढांचा जो है हमारा खड़ा होता है जिन हड्डियों पर, वो हड्डियां कैल्शियम से बनती है। तो बात ऐसी है कि सूर्य जो है उसका भी तापमान
यदि बढ़ जाता है तो भी हमारे बाल जो है वो झड़ने लगते हैं। मंगल भी आपके यदि 7वें घर में बैठ के लग्न को देख रहा है तो जब भी कोई ग्रह की महादशा आएगी और उसका यदि नक्षत्र स्वामी मंगल बनता है तो भी आपको बालों के विषय में जो है तकलीफ आएगी, कोई ना कोई बीमारी आएगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल, अहम भूमिका है, वो है लीवर की। यदि आपका लीवर का फंक्शन अच्छा है तो फिर सूर्य और मंगल का उतना प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि क्या है, मंगल की एक राशि अग्नि तत्व की है, सूर्य तो अग्नि तत्व का एक ही राशि से है, और गुरु की जो है एक जल तत्वीय राशि है तो एक अग्नि तत्व है। अगर मान लीजिए तीनों अग्नि तत्व आ जाते हैं साथ में तो भी आपका जो है बालों की समस्या आ सकती है, क्योंकि शरीर की उष्णता को ये बढ़ा देते हैं। उसके वजह से भी जो है, यदि आपके आमाशय में उष्णता बढ़ जाती है तो उसका जो प्रभाव है आपके मस्तिष्क तक पहुंचता है। और जो रसायन है, जो जैसे आप कोई चीज़ चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, तो वहाँ पर यदि हीट सिंक नहीं हो, हीट सिंक जो कि हीट को कम करता है, उसको जो आईसी पे लगा है या किसी ट्रांजिस्टर पे, पहले ट्रांजिस्टर रहते थे उस पे हीट सिंक हुआ करती थी, फिर बाद में आईसी आ गई तो आईसी पर भी हीट सिंक लगती है, तो ये हीट को कम करने वाली चीज़ होती है। तो जैसे वो अगर मान लीजिए कि हद से ज़्यादा आपका आईसी गर्म हो गई तो क्या होगा, जो उसका सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, जो उसका फंक्शन है वो नहीं कर पाएगा। तो सेम जब उष्णता हमारे अंदर बढ़ जाती है तो जो हमारा फंक्शन है प्रॉपर, शरीर में जहाँ जहाँ रसायन चाहिए, जहाँ लिक्विडिटी चाहिए, पानी चाहिए, वो प्रभाव जो है कम हो जाता है, सूखा पड़ने लगता है। तो उसके कारण भी शरीर में भी जो है डिहाइड्रेशन होता है। और हमारा जो सबसे बड़ा कारण बताया गया पुरुषों के अंदर कि टेस्टोस्टेरोन जो है, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स है वो डिहाइड्रेट हो जाता है। तो डिहाइड्रेट होकर के आपकी खोपड़ी में जमने लगता है। तो डिहाइड्रेट होने की वजह क्या है कि उष्णता आपके शरीर में बढ़ गई, ड्राइनेस आ गया। ड्राइनेस आने से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी चली गई, फ्लेक्सिबिलिटी जाने से जो प्रॉपर आपका ब्लड सप्लाई जो आपके सर के ऊपर तक जाना चाहिए, आपकी आंखों तक जाना चाहिए, आपके अनेकों, और इसके कारण जो है फिर दूसरे अवयव जो है, क्योंकि लीवर फंक्शन में सारा खेल है। लीवर जो है, लीवर पेट से जुड़ा है और पेट के अंदर यदि उष्णता बढ़ जाती है तो लीवर को भी तकलीफ होती है। उसका जो सॉफ्टवेयर है, जो केमिकल को अलग अलग करके सारे अंगों को भेजता है, सारे इंद्रियों को भेजता है, वो उसका फंक्शन जो है वो नहीं चल पाता। आप देखिए जॉइंटिस के अंदर में भी वही हो रहा है कि आपको बुखार आ गया है और वो जो लीवर फेल हो गया तो आपको डाइजेशन वगैरह सब गड़बड़ हो जाता है। डाइजेशन खराब हुआ तो उष्णता बढ़ गई, उष्णता बढ़ी तो क्या हो गया, जो लिक्विड है शरीर का, जो उसकी नेचुरलिटी है वो ख़त्म हो जाती है और बिलोरुबिन का लेवल बढ़ करके आपका जो है आँखों में पीलापन दिखने लगता है, नाखून पीले हो जाते हैं, चेहरे पर भी पीलापन आ जाता है। तो ये क्या है कि लीवर का सबसे बड़ा इसमें भूमिका है। लीवर अच्छा रहना चाहिए। लीवर अच्छा रहता है तो सारे आपके जो भी शरीर के हार्मोनल सिस्टम है वो काम अच्छा करेंगे, क्योंकि प्रॉपर जो जितनी ग्लैंड्स आपको हार्मोन सिक्रेट करती है, हार्मोन को सिक्रेशन जो निकलता है हमारे शरीर के लिए आवश्यक है ना, तो वो जैसे थायराइड ग्लैंड है। अब ये थायराइड ग्लैंड से क्या है कि हमारा जो आयोडीन फंक्शन है बॉडी के लिए प्रॉपर, वो नेचुरल ढंग से, नैसर्गिक रूप से वो हमारे शरीर को प्रदान करता है। लेकिन यदि मान लीजिए कि वही उष्णता और उसके कारण होने वाले दुष्प्रभाव का असर हमारे, क्योंकि लीवर से स्टार्ट होता है। अब देखिए जिसको भी जीवन में
जॉइंटिस हुआ है उनको थायराइड होता है। लिवर फंक्शन से ही जुड़ा है, थायराइड से कोई संबंध नहीं। लीवर जो है वहीं से सारे फंक्शन है, वो अगर डिसऑर्डर होता है तो ही आपको सारे प्रॉब्लम आ जाएंगे। आपका पेनक्रियास गड़बड़ हो जाएगा, वो आपको इंसुलिन प्रॉपर नहीं दे पाएगा, तो आपका जो है डायबिटीज़ हो गया आपको, क्या लीवर से। तो लीवर अगर सारे ऑर्गन को प्रॉपर उनका मटेरियल सप्लाई करता रहता है तो उसको डायबिटीज़ नहीं होगा, उसको थायराइड नहीं होगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। हाँ, एक सामान्य सी बात होती है जीवन में कि ये वायरल इन्फेक्शन ये हो गया वो हो गया, उसके साइड इफ़ेक्ट हो गए, कोई एंटीबायोटिक दे दिया तो उस एंटीबायोटिक का रिएक्शन हो गया तो आपके रूट ख़त्म हो गए, ये हो सकता है। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गुरु जो है वो आपके लीवर से संबंधित है। और मैंने मैंने देखा है कि अगर 6th हाउस में या 7th हाउस में गुरु होने से जो है शारीरिक जो ग्लैमर है वो कम हो जाता है। इसलिए गुरु का ध्यान रखिए, आपके लीवर का ध्यान रखिए। ठीक है, अगली बार मैं मिलता हूँ किसी दूसरे विषय पर, तब तक के लिए आज्ञा चाहूँगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये जानकारी दूसरों तक पहुँचाइए। लीवर अच्छा तो सब अच्छा। नमस्कार।